नमस्कार साथियों, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। साथियों, आज हम एक चर्चा करेंगे राजस्थान के एक मंदिर के बारे में। राजस्थान के जालौर में एक मंदिर है और उसी जालौर गांव में एक मेघवाल जाति की लड़की की शादी थी। लड़की की शादी तो हो गई। शादी होने के बाद विदाई के समय वे लोग गांव के जो मंदिर है वहाँ से आशीर्वाद लेने के लिए दूल्हा दुल्हन आए। तो वहाँ का जो पुजारी था उसने मना कर दिया कि आप लोग भीतर नहीं घुस सकते, मंदिर के बाहर से ही पूजा करके जाइए। और मामला आगे बढ़ा। वो लोग बोले कि नहीं, हम लोग भीतर पूजा करेंगे, लेकिन पुजारी अड़ा रहा और उसने नहीं ही घुसने दिया भीतर और बाहर से ही उन लोगों को लौटा दिया। तो दूल्हे के भाई ने क्या किया कि जा करके थाना में कंप्लेन कर दिया। थाना में कंप्लेन कर दिया, पुलिस आई और आकर के पुजारी को पकड़ के ले गई, उसको जेल में डाल दिया। बताइए, ये हिंदू धर्म के लिए कितना दुखद है, कितनी शर्मनाक घटना है ये। जातिवाद करना और किसी को मंदिर में घुसने नहीं देना, ये कितनी गलत बात है। वे बेचारे कितनी श्रद्धा से आए होंगे मंदिर में कि मंदिर में जाएंगे, भगवान को प्रणाम करेंगे, नारियल चढ़ाएंगे। नारियल चढ़ा के चढ़ाने के लिए वो नारियल भी लाया हुआ था और उस पुजारी ने रोक दिया। यही सब कारण है ना कि कन्वर्सन हुआ। बाहर जो मुस्लिम लोग हैं चाहे ईसाई लोग हैं, वो उनको क्या चाहिए? एक छोटा सा सहारा चाहिए इसी तरह का। अभी इसी बात को वो लोग जो सो 50 जगह फैलाएंगे और फैला करके और कहें कि देखो, तुम्हारे धर्म में यही तो होता है, तुमको ना मंदिर में पूजा करने दी जाएगा, ना तुमको कोई इज्जत दिया जाएगा। तो क्या करोगे इस धर्म के? अब मेरे पास आ जाओ, तुमको बराबरी देंगे। जाल में फंसा के लोग ले जाता है। वहाँ जाके और दुर्गति हो जाती है, लेकिन ले तो चला जाता है वो। और जो यहाँ से कन्वर्ट होकर मुस्लिम या ईसाई बन जाता है, वो फिर आपका दुश्मन बन जाता है। तो आज भी अगर ऐसा हो रहा है तो सोचिए जातिवाद की जड़ कितनी गहरी है। ऊपर खाली बोल देने से नहीं ना होगा कि जातिवाद खत्म हो गया है, जातिवाद कमज़ोर हो गया है। जो झेल रहा हो तो झेल रहा है ना। हाँ, एक भी आदमी अगर झेलता है तो वो कितना बड़ा न्यूज़ बनता है। दलित होगा तो आप उसको मंदिर में नहीं घुसने दीजिएगा, तो फिर वो मुसलमान बनकर आपको गर्दन काटेगा। कल वो मुसलमान बनेगा और चाकू मारेगा आपको। यही सब होगा। ईसाई बन जाएगा और आपके खिलाफ साजिश करेगा। तो हिंदू धर्म को डुबाने में तो हमारे ही लोगों का हाथ है ना। हमारे ही लोगों ने हिंदू धर्म को चौपट करके रखा हुआ है। अब जातिवाद, वहाँ पर पुजारी जब जातिवाद चला रहा है तो ज़रूर उस मंदिर का कोई ना कोई मालिक भी होगा, वहाँ की मैनेजिंग कमेटी भी होगी और सारे लोगों की यही नीति होगी। उन बहुत सारे लोगों की जो उस मंदिर से इन्वॉल्व हैं, सबकी यह नीति होगी, आपस में इस तरह की बातचीत होती होगी। और तब जाकर के ना उस पुजारी को इतनी हिम्मत होती है कि मेघवाल समुदाय के दूल्हा दुल्हन को गेट पर ही रोक देता है, भीतर घुसने नहीं देता है। तो उतने लोग जो उस मंदिर से अटैच हैं, वो सारे के सारे जातिवाद कर रहे हैं। पुजारी तो जस्ट उनका मुखौटा है। जातिवाद तो पीछे से कोई और कर रहा है और उसका अनुपालन पुजारी भी कर रहा है। अगर पुजारी को ये इंस्ट्रक्शन होता कि जातिवाद नहीं करना है, तो भला पुजारी को कभी हिम्मत होती? कभी नहीं होती। तो जातिवाद तो किया दूसरों ने। अब पुजारी पर प्रतिभा, पुजारी को ऐसा वातावरण लोग बना के रखा कि जो अन्य जाति के लोग हैं, ऊंची जाति नीची जाति वाला मामला बना करके कि वैसे लोगों को नहीं आने देना है। ज़रूर वहाँ की कमेटी ने उस मंदिर से जो लोग अटैच हैं, उन लोगों की मेंटलिटी रही होगी, तो वही जो पुजारी जो सो किया। नहीं तो पुजारी कभी नहीं करता। यही हमारे धर्म का पतन का कारण। अब राजस्थान में दुर्गति हो रही है। अभी करौली में और कहाँ कहाँ ये सब हुआ और पत्थर खा रहे हैं और लात जूता खा रहे हैं मुसलमानों के द्वारा। तो अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर जातिवाद कर रहे हैं तो बढ़िया लग रहा है यहाँ पर। तो ठीक है ना, मार रहा है वहाँ पर। जब इस तरह की मेंटेलिटी आप लोग रखेंगे, अपने ही जाति में ऊंच नीच करते रहेंगे, तो यही ना कल जाकर के मुसलमान बनेगा और लात जूता मारेगा हिंदू लोग को। जो लोग जातिवाद, तो घृणा से भरा, जो यहाँ से जब जातिवाद के चलते जब कन्वर्ट होगा
तो सोचिए वो कितनी घृणा से भर जाएगा हिंदू समाज के प्रति। और वो जब मुसलमान या ईसाई बनेगा तो वो कितनी घृणा रखेगा हिंदुओं के प्रति। जहाँ मौका मिलेगा वहाँ पर मारकाट मचाएगा, जो हो जाएगा सो करेगा वो। अधिकम बहुत सारे हैं मुसलमान तो ठीक है, डर से बने, तलवार के जोर पर बने, लेकिन इसमें भी सच्चाई है कि बहुत सारे लोग तो हिंदू धर्म की जो कुरीतियों हैं, इन कुरीतियों के चलते भी दूसरे लोग इस इन कुरीतियों का हवाला दे करके उनको मुसलमान बना ले गए। अभी क्या होगा? अब इस पर क्या होना चाहिए? ये तो हो गया कि हाँ, ये हुआ वैसे हुआ। समाधान इसका क्या है? समाधान इसका ये है कि अभी चाहिए हिंदू धर्म का ही मुख्य लीडर कौन है? आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, शंकराचार्य, और जो भी लोग हैं इन सबको उस गांव में जाकर विजिट करना चाहिए। और विजिट करके उन दलितों से जाकर के क्षमा याचना भी करवानी चाहिए उस मंदिर के प्रबंधन से, और उनको वापस ला के उस मंदिर में और गाजे बाजे के साथ पूजा करवाना चाहिए, ताकि उनका जो सम्मान हनन हुआ है उसमें सुधार हो। लेकिन हमको तो नहीं लगता है कि ऐसा कोई करेगा। विश्व हिंदू परिषद भी ऐसा हमको नहीं लगता है करेगी। आरएसएस भी ऐसे करने वाली नहीं है। बजरंग दल भी पता नहीं ऐसा करे कि नहीं करे। आज शंकराचार्य लोगों तो कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए लोग बोलता है कि शंकराचार्य में सब पंडितें कहाँ हैं। यही सब चक्कर है। जो हमारे धर्म में कहीं अगर अन्याय हुआ तो उसका जा करके शंकराचार्य लोग को वहाँ पर सांत्वना थोड़ा देना चाहिए कि नहीं, हमारे जात में ऐसा कोई कमेंट नहीं आएगा तो क्या होगा। तो इसीलिए एक ठो बोल रहा था मेरे जान पहचान का आदमी कि शंकराचार्य में सब पंडित का है बनता है। अब लीजिए यही से सुनिए। अब नहीं आप लोग एक्टिव नहीं होइएगा और अपना काम नहीं कीजिएगा, धर्म को कैसे सुधारना है तो सब कोई बोलेगा आपको। फिर बोले कि शंकराचार्य में भी आरक्षण चाहिए। यही सब सुनना पड़ेगा। अगर नहीं ये सब कीजिएगा तो सुनना पड़ेगा सब। इसी तरह से एक और घटना हुई है बुलंदशहर में हुई है। बुलंदशहर में क्या हुआ था कि इतने लोगों का मन बढ़ा हुआ है और आज तक इसका पालन कर रहे हैं। 1 साल पहले की घटना है कि बुलंदशहर में एक जो अनुसूचित जाति का शादी था, उसमें लड़का घोड़ी पर चढ़ गया तो उसको झंझट कर दिया लोग, मारपीट। बताइए तो ये सब चलेगा और कहिएगा कि जैसे हिंदू धर्म का पतन हो रहा है, हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन रहा है? ऐसे ही हिंदू राष्ट्र बनेगा? हाँ, तो ऐसे ही लोग पिटाई जो सब मुसलमान लोग करता है ना, जो अपने धर्म को सुधार नहीं करेंगे तो बाहर वाले लात मारेंगे। तो 1 साल पहले वही हुआ था कि बुलंदशहर में एक अनुसूचित जाति का लड़का जो सो बारात उसके निकली थी, घोड़ा पर बैठा था और उस पर तमाशा कर दिया लोग। अब बताइए, अब माने वो घोड़ा पर नहीं बैठ सकता है? जाति पाति इसमें भला होना चाहिए। और उसमें हुआ क्या कि फिर उसमें सवर्ण जाति का ही एक आदमी मारा गया। 1 साल पुलिस बता रही है कि एक सवर्ण की हत्या उसमें पिछले साल हुई थी और उसके बाद 5-6 लोगों को अभी तक जेल में सड़ रहे हैं। कई लड़के जो उस झगड़े में इन्वॉल्व थे वो जेल में सड़ रहे हैं, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। तो बुलंदशहर का ही एक नौजवान अनुसूचित जाति का ही था जो कि सीआरपीएफ में भर्ती है, सीआरपीएफ में सर्विस करता है, जम्मू कश्मीर में उसकी पोस्टिंग है। तो उसकी भी शादी थी। तो देखा कि इस साल भी कहीं कुछ मत हो जाए, इस साल भी होगा झगड़ा होगा और 5-10 लड़के पढ़े लिखे गाँव के लड़के जो है सो फिर जेल चले जाएंगे, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो उसने क्या किया कि पुलिस को जाकर बोला कि पिछले साल ये घटना हुई है और इस साल किसी भी तरह का बखेड़ा नहीं हो, इसलिए हमको पुलिस का साथ चाहिए। और बहुत ज़बरदस्त एक्शन हुआ पुलिस का। 3 थानों की पुलिस वहाँ पर उसकी बारात के साथ गई। 3 थानों की पुलिस का वहाँ पर डिप्यूटेशन हुआ। अब बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से उसकी बारात निकल गई। अब बताइए, जहाँ बारात निकालने के लिए पुलिस लगाना पड़ रहा है और आप कहिएगा कि हमको मुसलमान जाति कर रहा है, ये कर रहा है। आप तो इसी लायक हैं। सब जाति पाति ख़त्म नहीं कीजिएगा तब वो सब लात मारेगा। तो ये सब कैसे ठीक होगा? इसको तो सोचने का जिम्मा तो हमारे जो धार्मिक लीडर हैं उनका है। शंकराचार्य को सोचना है, विश्व हिंदू परिषद के लीडरों को सोचना है, आरएसएस को सोचना है, बजरंग दल को सोचना है और अपने समाज में भी वहाँ पर जो लोग हैं उनको भी सोचना है। सबको मिल के सोचना है। लेकिन जो एक पदधारी होता है, जिसकी एक अथॉरिटी होती है, उसका थोड़ा अलग प्रभाव पड़ जाता है। और वहाँ जा कर के कोई विश्व हिंदू परिषद का, चाहे हिंदू महासभा का, कोई भी हिंदू धर्म का संगठन का आदमी जाए वहाँ पर उन लोगों को
सम्मान उनको दे कि हाँ भाई चलो, तुमको पूजा करने में नहीं रोका जाएगा, घोड़ी पर चढ़ने में नहीं रोका जाएगा। जाके उनसे बातचीत करें तो अ, उनका सम्मान बढ़ेगा, वो भी हिंदू धर्म में रहेंगे। हाँ, तो मौका मिलते वही भाग चलेंगे, लात मार के हिंदू धर्म को निकल जाए। कितने लोग निकल गए। तो ये खबर हमको ठीक नहीं लगी, और हिंदू राष्ट्र की तरफ पर बढ़ना है तो इन सब चीज़ों को रोकना होगा। नहीं रोकने से फिर वही होगा जैसे 1000 साल गुलाम रहे, गुलामी जल्दी ख़त्म नहीं होगी। जाति से कोई दिक्कत नहीं है, कोई किसी भी जाति का रहे, लेकिन जातिवाद नहीं होना चाहिए। हर जाति का अपना अपना महत्व है। शादी विवाह में बढ़ई जैसे पीढ़ा लाता है, और कौन कौन लोग हैं उसमें, माटी कोड़ने वाला और ये वो अलग थलग जो कुम्हार है वहाँ पखाड़ा देता है। उसमें जो सो ठकुराइन है वो कुछ अलग काम करती है, पंडित का काम है उसमें, सबका तो काम है शादी विवाह में। तो किस जाति का महत्व कम है? कोई भी जाति ना ऊंची है ना नीची है, सारी जातियाँ बराबर हैं। जाति रहे, जाति से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जातिवाद बहुत गलत बात है और इसको ख़त्म करना होगा। और पब्लिक इसको तो ख़त्म करे उतना आसान नहीं होगा, लेकिन जो हमारे जो पदधारी हैं, हिंदू संगठन के पदधारी लोग हैं, हमारे जो हिंदू धार्मिक लीडर हैं, इनको इसके लिए आगे आना होगा। और नहीं आएंगे तो फिर कन्वर्सन होगा, छोड़ छोड़ के हिंदू धर्म को लोग भागेंगे। आजकल के समय में भी ऐसा हो रहा है, बड़ी दुखद बात है। धन्यवाद।